ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में जेल भरो आंदोलन के तहत वामपंथियों ने दी गिरफ्तारी। जन समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। परिचित के घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवर किए चोरी। पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पट्टों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। और अरावली के संरक्षण को लेकर उदयपुर में हुआ जनसंवाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हितधारकों से लिए गए सुझाव। उदयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट के बाहर वाम दलों और विभिन्न संगठनों ने जेल भरो आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लेकिन बस में बैठाए जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी। उदयपुर में टाउन हॉल से शुरू हुई रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां किसान, मजदूर और वाम दलों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत हुए इस प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लाल झंडे, तिरंगे, बैनर और जेल भरो आंदोलन के पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रही महिलाओं और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस वाहनों में बैठने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने लाल झंडे और तिरंगे लहराते हुए नारेबाजी जारी रखी। बैठे जाओ। प्रदर्शन में इंटक C2, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 4 श्रम संहिताओं को रद्द कर श्रम कानून लागू करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और किसानों से जुड़े समझौतों को रद्द करने की मांग उठाई। वाम दल से जुड़े राजेश सिंघवी ने कहा कि यह आंदोलन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर मजदूरों और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से वाहनों को नुकसान होने का दावा करते हुए इस नीति पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर की कच्ची बस्तियों के लोगों को पट्टे देने, माशला मंगरा देवाली और भीलू राणा बस्ती के निवासियों की समस्या दूर करने, ऑनलाइन चालान की कार्रवाई पर रोक लगाने और ठेला फुटपाथ व्यवसायियों के रोजगार की सुरक्षा की मांग भी उठाई। राजेश सिंघवी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। सबसे बड़ी जो मांग है, 4 श्रम कोड जो बनाए हैं उसको रद्द करके श्रम कानूनों को लागू करने की बात है। जो किसानों के साथ समझौता किया था 4 साल पहले MSP देने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन वो नहीं देकर अमेरिका के साथ समझौता करके अमेरिका को मालामाल करने के लिए, देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए समझौता कर रहे हैं, उसको भी रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे हमारे देश की आम जनता की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही है, लेकिन अमेरिका को राजी करने के लिए, जबकि अमेरिका एक तरह से रोज आए दिन उनको मोदी जी को हड़काता है, सरकार को हड़काता, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चमचागिरी और उनकी दलाली करने के जो एक तरह से जो रिकॉर्ड तोड़ करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ भी ये एक तरह से संघर्ष है। इसके अलावा उदयपुर में हमारी कच्ची बस्तियाँ 50 साल से
बसी हुई है। लेकिन आज भी 70% लोगों को पट्टे नहीं दिए। मासला मंगरा हो, देवाली हो या भिलूराणा बस्ती हो, जहाँ पर कहते हैं वन भूमि है, वन भूमि पे रिसोर्ट खुल सकते हैं, माइनिंग हो सकती है, लेकिन एक गरीब को जब पट्टा देना हो मकान का उसका, तो उसमें कानून उनके अड़चन याद आती है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में परिचित द्वारा घर में घुसकर लाखों के जेवरात चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल किराए की कार भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट और डोडा चोरा तस्करी के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। वारदात के बाद आरोपी उज्जैन जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सहायता से उनका पीछा कर दबोच लिया। अमरपुरा खालसा गांव में हुई चोरी की इस वारदात ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि परिवार का परिचित ही था। प्रार्थी रमेश चंद्र ने 7 अगस्त को खेरोदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को उनका परिचित ईश्वर अहिर घर आया था। परिवार के सदस्य बाहर गए तो आरोपी ने कमरों और अलमारी के ताले तोड़ दिए और सोने की चेन, मंगलसूत्र, मादलिया सहित लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर बाइक से फरार हो गया। रिपोर्ट के बाद खेरोदा पुलिस ने जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस टीम के कांस्टेबल बाबूलाल को मुखबिर से सूचना मिली कि ईश्वर अहिर शातिर बदमाश ओम प्रकाश उर्फ ओम के लिए काम करता है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वारदात के बाद दोनों ने उदयपुर के एक कार रेंटल कार्यालय में बाइक गिरवी रखी और 4500 रुपए में क्रेटा कार किराए पर ली। इसके बाद दोनों उज्जैन महाकाल दर्शन के बहाने फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से क्रेटा कार का पीछा शुरू किया। पुलिस ने निम्बाहेड़ा नीमच मार्ग पर निकुंभ के पास कार को रोककर सह आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर मरनासा के पास देवरिया गांव में दबिश देकर मुख्य मास्टरमाइंड ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर ईश्वर अहिर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश थाना मंगलवाड़ का स्थायी वारंटी है। उसके खिलाफ मारपीट का एक और चोरी का और नकबजनी के 8 मामले दर्ज है। वर्ष 2021 में शाहबाद थाना 12 में 1800 किलो डोडा चोरा तस्करी और मंगलवाड़ में लूट के मामले में भी वह वांछित था। फरार ईश्वर अहिर भी वल्लभनगर थाने के एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर एएसपी खेरवाड़ा रजत बिश्नोई और डीएसपी वल्लभनगर श्रवणदास संत के सुपरविजन में थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में हुई। टीम ने एएसआई कल्पेश कुमार, कांस्टेबल बाबूलाल, राजवीर, गणेशा राम, नितेश कुमार और मोहित का विशेष योगदान रहा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में मकानों के पट्टे की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का आक्रोश सामने आया है। सोमवार को पट्टा संघर्ष समिति के नेतृत्व में शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि वे 50 से 60 साल से इन बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मकानों के पट्टे नहीं मिले। मांग पूरी नहीं होने पर मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि लंबे समय से पट्टे की मांग को लेकर सरकार और प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। पट्टा संघर्ष समिति ने शहरी सेवा शिविर 2026 में 31 दिसंबर 2018 तक बने मकानों को वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर धारा 69 क के तहत पट्टा जारी करने की मांग की है। सज्जनगढ़ नगर रोड, अमर नगर, सज्जन नगर, राताखेत, भीलू राणा बस्ती और एकलव्य कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कई परिवार इन क्षेत्रों में 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं। समिति के ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कुछ बस्तियां रियासतकालीन समय से अस्तित्व में है। इसके बावजूद हर बार आवेदन कराने के बाद नियम और उपनियमों का हवाला देकर लोगों को पट्टों से वंचित कर दिया जाता है। वहीं
निवर्तमान पार्षद गिरीश भारती ने भी कहा कि सरकारें बदलती रही लेकिन पट्टों को लेकर लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। उनका कहना है कि हर बार नए नियमों के तहत फाइलें लगवाई जाती है, लोगों को आर्थिक खर्च उठाना पड़ता है लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। रेवाशंकर श्रीमाली ने कहा कि गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टे नहीं दिए जाते हैं जबकि बड़े लोगों को सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि यदि पट्टे जारी नहीं किए गए तो क्षेत्रवासी किसी भी पार्टी को मतदान नहीं करने का फैसला ले सकते हैं। समिति ने राज्य सरकार से 27 सितंबर 2021, 12 नवंबर 2021 और 21 अप्रैल 2022 के परिपत्रों के अनुसार वर्ष 2018 तक बने मकानों को पट्टा देने और आबादी से लगी बिलानाम भूमि पर बसी सघन बस्तियों को आबादी दर्ज कर पट्टा जारी करने की मांग की है। हर बार सरकार आती है, अलग अलग नियम कायदे लाती है और उसके अनुसार हमें कहती है कि आप पट्टों के लिए फाइलें लगाओ। हम हर बार फाइलें लगाते हैं, आधी रोटी खा के पैसा बचाते हैं और वो हम उस पैसे की हम फाइलें लगाते हैं। उसके बाद सरकार आती है, सरकारें बदल जाती है और हम अभी तक पट्टे नहीं मिले। इस बार हम सब ने निर्णय किया है कि यदि सरकार, वर्तमान सरकार हमारे लिए कोई ठोस निर्णय नहीं करती है तो इस बार हम मतदान नहीं करेंगे। हर मतदान केंद्र के बाहर जाकर अब धरना देंगे कि हमारी जो वाजिब मांग है, कोई हमें हमारी हवेलियाँ, बिल्डिंगें, होटलों का पट्टा नहीं मांग रहे। 1000 फीट के मैक्सिमम 1500 फीट का कोई मकान है और वो भी आज़ादी से पहले लोग रहे हैं, उनके मकानों के पट्टे दिए जाए। सज्जनगढ़ रोड, अमर नगर, सज्जन नगर, राता खेत, बी ब्लॉक, भिलूराना बस्ती, एकले कॉलोनी, इनको हम 50 वर्षों साल से बैठे हुए हैं और हमारे को आज दिन तक ये पट्टे नहीं दे रहे हैं। हमने जितने मंत्री आए सबको ज्ञापन दे करके हम थक गए, अब घबरा गए हम लोग और हमारे को पट्टा नहीं दे दिए। अगर ये पट्टा नहीं देंगे तो हम आपके पूरे क्षेत्रवासी वोट नहीं डालेंगे किसी भी पार्टी को। उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और सतत विकास को लेकर महत्वपूर्ण जनसंवाद आयोजित किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न हितधारकों से चर्चा की। संवाद में जनप्रतिनिधियों, खनन पट्टा धारकों, एनजीओ प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अरावली क्षेत्र के संरक्षण, विकास और इससे जुड़े विषयों पर हितधारकों से सुझाव और परामर्श लिया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर उदयपुर में आयोजित इस जनसंवाद में अलग अलग पक्षों की भागीदारी रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति जिला परिषद सभागार पहुंची, जहां विभिन्न हितधारकों के साथ अरावली संरक्षण को लेकर संवाद किया गया। जनसंवाद का उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के साथ सतत विकास से जुड़े पहलुओं को समझना और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करना रहा। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ खनन पट्टा धारक, एनजीओ प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारक मौजूद रहे। समिति ने अरावली क्षेत्र से जुड़े विषयों पर उपस्थित लोगों से परामर्श लिया। इस दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हेरिटोरियल SR यादव, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और SDM सिटी जितेंद्र ओझा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और हितधारक भी जनसंवाद में शामिल हुए। अरावली क्षेत्र पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इसके संरक्षण के साथ विकास के बीच संतुलन को लेकर हितधारकों की राय महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मैंने जरूर ये कहा कि ये जो 100 मीटर की परिभाषा वो गलत है। रियल इस्टेट जो उदयपुर में होटल रिसोर्ट बन रहे हैं उनके लिए एक अलग परिभाषा और माइनिंग के लिए अलग परिभाषा, दोनों परिभाषाओं के आधार पर पहाड़ों को हटाना गलत है। लेकिन रेस्पॉन्सिबल और एक रीजनेबल माइनिंग के लिए और साथ में अरावली के संरक्षण के लिए अरावली कमीशन बनाना चाहिए। अरावली की परिभाषा तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट में होना चाहिए और पार्लियामेंट में खुली बहस के बाद, चर्चा के बाद अरावली की परिभाषा तय हो और अरावली की इकोलॉजिकल संरक्षण भी हो, जो एक रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल तरीके तक देश की प्रगति के लिए जिन मिनरल्स की आवश्यकता हो वो भी निकले। तो एक समग्र व्यू के आधार पर यहाँ पे सुझाव रखे। अब देखिए कमेटी क्या करती है।
उदयपुर में सावन के पवित्र महीने में आस्था और भक्ति का रंग देखने को मिला। आकाशवाणी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों की ओर से विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। क्षेत्र के युवा अशोक सिंह तंवर और शिव सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली यात्रा गंगूकुंड से शुरू होकर आकाशवाणी कॉलोनी स्थित श्री काली कल्याण धाम पहुंची। महंत चंद्रदीप सिंह चौहान ने यात्रा का नेतृत्व किया। कावड़ यात्रा में बच्चों के साथ महिला, पुरुष और युवाओं ने बम बम भोले के जयकारों के बीच नाचते झूमते हिस्सा लिया। सावन मास के दौरान भगवान शिव की भक्ति में निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा को लेकर उदयपुर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। आकाशवाणी कॉलोनी वार्ड 59 के क्षेत्रवासियों की ओर से आयोजित विशाल कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। यात्रा का आयोजन क्षेत्र के युवा अशोक सिंह तंवर और शिव सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया। उदयपुर के ऐतिहासिक गंगूकुंड से शुरू हुई कावड़ यात्रा आकाशवाणी कॉलोनी स्थित श्री काली कल्याण धाम पहुंची। यात्रा को महंत चंद्रदीप सिंह चौहान ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर पैदल श्री काली कल्याण धाम पहुंचे और भगवान शिव को जल अर्पित किया। आयोजक अशोक सिंह तंवर ने बताया कि हिंदू धर्म में सावन मास के दौरान निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि कावड़िए पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है और मन की शुद्धि होती है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करने के बाद उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया था। इसी मान्यता के बाद देश भर में कावड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। आकाशवाणी कॉलोनी में निकली यात्रा के दौरान बच्चों के साथ साथ महिला, पुरुष और युवाओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते झूमते नजर आए और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर निवर्तमान पार्षद पूनम सिंह, कमलेश मेहता, वीरेंद्र सिंह, केशुलाल, पन्नालाल, राजेंद्र सिंह, भगवती, उत्तम सिंह, दीपेश, बलवंत, संजय, राहुल, हर्षित, रोहित सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उदयपुर की वादी ए मस्तान दरगाह में रविवार को झंडे की रस्म के साथ हजरत मस्तान बाबा के 29वें सालाना उर्स का आगाज हुआ। 4 दिवसीय उर्स 9 से 12 अगस्त तक अकीदत और एहतराम के साथ आयोजित किया जा रहा है। उर्स को लेकर दरगाह परिसर को सजाया गया है और जायरीनों के लिए लंगर, ठहरने की और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के साथ देश भर से बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने की संभावना है। उदयपुर की वादी ए मस्तान दरगाह रविवार को उर्स की रौनक से गुलजार नजर आई। मस्तान बाबा ट्रस्ट और दरगाह कमेटी की ओर से आयोजित 29वें सालाना उर्स की शुरुआत झंडे की रस्म के साथ हुई। रविवार शाम मगरिब से पहले मल्ला तलई से परचम लाया गया और रस्म ए परचम कुशाई के साथ 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू हुआ। उर्स के दौरान 10 और 11 अगस्त को दिन भर चादरपोशी, नात ख्वानी और सुफियाना कव्वाली के कार्यक्रम होंगे। 11 अगस्त की शाम आयड़ से पैदल जुलूस के रूप में चादर दरगाह शरीफ पहुंचेगी। इसके बाद देर रात गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी। 12 अगस्त को दोपहर करीब 4 बजे रंग और कुल की फातहा के साथ उर्स का समापन होगा। उर्स को लेकर मस्तान बाबा ट्रस्ट ने बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की है। दरगाह परिसर में जलरोधक त्रिपाल शेड लगाए गए हैं और बाहर से आने वाले जायरीनों के ठहरने के लिए बिस्तरों सहित इंतजाम किए गए हैं। चारों दिन सुबह और शाम जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था रहेगी। महफिल समा में हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कव्वाल जाकिर हुसैन ताज प्रस्तुति देंगे। उर्स के पारंपरिक मेले में कटलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़े, जूते और खान पान की दुकानें भी सजाई गई है। आयोजकों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से करीब 1.5 से 2 लाख जायरीनों के पहुंचने की संभावना है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में जेल भरो आंदोलन के तहत वामपंथियों ने दी गिरफ्तारी। जन समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। परिचित के घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवर किए चोरी। पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पट्टों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। और अरावली के संरक्षण को लेकर उदयपुर में हुआ जनसंवाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हितधारकों से लिए गए सुझाव।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।